हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी प्रश्नावली 11 मैंने स्टार्ट किया था। प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चंस मैं करा रहा था। मैंने 10 क्वेश्चंस करा दिया है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, है ना। एक कार है और उसके 2 वाइपर है। 2 वाइपर मतलब क्या होता है, शीशा साफ करता है ना जो बारिश के मौसम में, ऐसे उसे बोलते हैं वाइपर। तो 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। क्लियर। चलिए, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यानी जो वाइपर है उसकी पत्ती की लंबाई जो है कि 25 सेंटीमीटर है। एक बात बताइए, वाइपर ऐसे ही तो मूवमेंट करता है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अटैच है तो वाइपर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो इसकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और 115 डिग्री के कोण, है ना, 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई करता है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये टोटल 115 डिग्री, कितना? 115 डिग्री। मतलब ये है वाइपर यहाँ से अटैच है तो ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे, तो ये 115 डिग्री, ठीक है। घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए, ये अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है तो जितना ये क्षेत्रफल होगा ना वो ज्ञात करना है, ठीक है। टोटल कितने वाइपर हैं? तो 2। अब चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनिए, सबसे पहले क्या लिखूंगा कि वाइपर की पत्ती की लंबाई, है ना, वाइपर की पत्ती की लंबाई। देखिए, वाइपर की जो पत्ती की लंबाई है ना वो R होगा। क्या होगा? R होगा, क्योंकि त्रिज्या बनेगा ना इससे, है ना। अगर वही एक राउंड कर देता तो क्या होता, आपको समझ में आ चुका। देखो, त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 115 डिग्री। पूछा क्या है कि फुहार के साथ क्षेत्रफल। आप देखिए, अगर ये वाइपर है यहाँ से चल रहा है ये वाला, तो ऐसे जाएगा, है ना, वाइपर ऐसे जाएगा, यहाँ तक जाएगा ये वाला, तो पूरा ये 115 डिग्री का है कोण, ठीक है। और ये है 25 सेंटीमीटर। क्या है? 25 सेंटीमीटर। और ये 115 डिग्री का कोण है। अब बताइए इसका क्षेत्रफल बताना है। टोटल कितने हैं ये लोग? 2 वाइपर हैं। कितने वाइपर हैं? 2 वाइपर हैं। तो लिखूंगा, ये वाइपर आप देख रहे हैं त्रिज्य खंड बना रहा है। क्या बना रहा है? त्रिज्य खंड। तो लिखूंगा प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल। अब लिखूंगा वाइपर की प्रत्येक फुहार का क्षेत्रफल। हमने देखा कि जो वाइपर है, वाइपर का क्षेत्रफल बताना है तो 2 वाइपर है, तो मैं लिखूंगा वाइपर की प्रत्येक फुहार का क्षेत्रफल। तो क्या लिखूंगा? 2 वाइपर है तो 2 गुणे पाई R² बटे 360 गुणे थीटा, यही होगा। देखिए, लिखूंगा 2 गुणे पाई का मान 22/7, R का मान 25 गुणे 25, है ना, क्योंकि R 25 है, गुणे थीटा का मान 115 बटे 360। अब देखिए कटेगा, कटा देते, 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 से कटेगा ये, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है। अब कटाइए, 2 से कटेगा ये, कितना? 2 तिया 6, है ना, और 2 तिया 6 हो गया, और 2 छक 12, यानी 36 बार में। फिर कटेगा 11 दूना 22, और 2 से कटेगा 18 बार में। क्लियर। तो क्या बचा हमारे पास? 11 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 23 बटे 7 गुणे 18। अब आप इसको गुणा करिए। 25 का 25 में करेंगे 625, और 625 को 23 में गुणा कर दीजिए। चलिए, 625 गुणे 23, 3 5 15 का 5, 1 3 दूना 6 और 1 7, 36 18 लिख दूंगा।
2 5 6 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 6 12 लिख दिया। अब जोड़ेंगे 5 7 8 5 13, 2 3 और 1 4, ये आया 14 37 5, है ना। 25 गुणे 25 625 और 23 का गुणे कर दे तो 14 37 5 आया। उसमें 11 का गुणा कर देंगे तो लिख दूंगा 11 गुणे 14 37 5 बटे 7 बटे 56 का 6 5 7 एकम 7 और 5 12 126। अब इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 5 7 5 12, ठीक है, 1 7 3 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8, ठीक है, और 4 एकम 4, है ना, और यहाँ पे हुआ 1, यानी 126 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर। ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी 14 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी 5 7 5 12 का 2, 7 3 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8, 4 और 1 5, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, है ना। याद रखिएगा 15 81 25 आएगा इसका आंसर बटे 126। इसको गुणा करने में मिस्टेक हुआ बट कोई नहीं। 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मतलब मान लीजिए कि ये समुद्र का जल स्तर है। क्या है ये, समुद्र का जो है कि जल स्तर है। इसमें जो है कि एक लाइट लगा हुआ है। क्या लगा है, यहाँ पे एक लाइट लगा है। ध्यान सुनिए, यहाँ पे एक लाइट लगा है, ठीक है। और ये लाइट जो है कि 80 डिग्री के कोण पर, देख लीजिए, मान लीजिए कि इधर और इधर पीछे की तरफ 80 डिग्री, टोटल कितने डिग्री पर, ये 80 डिग्री का कोण है। ध्यान सुनिए, त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ से जो दूरी है ना, ये नीचे की तरफ, वो 16.5 किलोमीटर तक जो है कि लाइट अपना प्रकाश दिखा रहा है ऐसे करके, ठीक है। ध्यान सुनिए, ऐसे प्रकाश दिखा रहा है, ठीक है। तो ये त्रिज्य खंड बन रहा है। क्या बन रहा है, ये पूरा त्रिज्य खंड बन रहा है। तो कह रहा है कि लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, क्लियर, इस पूरे एरिया में। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। बताइए, अगर यहाँ पर लाइट लगा है तो लाइट जहाँ तक उसका प्रकाश जाएगा वहीं तक न चेतावनी दे पाएगा। बस यही पूछा है, ये प्रकाश जाएगा यहाँ तक ऐसे, और यहाँ से मिलाएंगे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे होते हुए जाएगा, यानी त्रिज्य खंड बनेगा। देखिए लिखा हुआ है त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड में जा रहा है, तो बस हमें वही निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलिए, कह रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। चलिए, तो लिखूंगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लूँ क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया है, त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर दूर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, यानी लाल रंग के प्रकाश की दूरी कितना है, 16.5 किलोमीटर। और दूरी ही क्या है, ये आर है। क्या है, ये आर है, ठीक है। दूरी ही क्या है, तो आर है, क्योंकि इतना ही दूर जाएगा नीचे तक और उसका त्रिज्यखंड बनेगा। थीटा दिया हुआ है 80 डिग्री, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हमें पता है ऑलरेडी कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। पाई का मान 3.14 रखना है, तो रख दीजिए 3.14 गुणे आर का मान कितना दिया था, 16.5, तो रखूँगा 16.5 गुणे 16.5 गुणे थीटा का मान दिया है 80, रख दिया, बटे 360। चलिए कटेगा तो काट देते हैं, 0 से 0 कटेगा, और 2 चौक 8 और 9 चौक 36, फिर ये कटेगा 16 3 से कटेगा, 3 का 9 और 3 से कटेगा तो 5.5 हो जाएगा।
फिर ये 16.5 3 से कटेगा तो ये भी हो जाएगा 5.5, यानी हमारे पास बचा 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5 गुणे 2, इसको गुणा करना है। देखिए 5.5 को 5.5 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 25 और 2 अंक तक दशमलव लगा देंगे। इधर क्या है गुणे 2 और इसके पहले क्या है 3.14। अब 30.25 में 2 का गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 दशमलव 30 दूना 60, ये आएगा गुणे 3.14, ये वाली वैल्यू आएगी। अब इन दोनों को गुणा कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यानी 60.50 3.14 गुणा करता हूँ, 4 0 0 4 5 20 का रहेगा, ठीक है, 4 0 0 और 2, ठीक है, 6 चौक 24, यानी ये होगा। 1 से करेंगे तो वही आएगा 1 5 0 6, 3 से करेंगे 0 3 5 15 और 3 6 18, जोड़ देंगे 0 0 5 2 7 5 4 9 6 2 8 और 1 9 8 1, 4 अंक तक 1 2 3 4 अंक तक दशमलव लगा दीजिए, यानी आएगा 189.97 और ये सेंटीमीटर में है किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर, यानी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक वो क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है ना, जैसा कि चित्र में है। देखिए अगर ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इस चित्र में टोटल 6 जो है ना कि समान डिजाइन का मेज पोस्ट बना हुआ है। देखिए साइड में ये आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 डिजाइन का बना हुआ जो मेज पोस्ट है यही कह रहा है, ठीक है ना। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ से लेकर के यानी केंद्र से लेकर के जो ये दूरी है, ये त्रिज्या है, वो 28 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि अगर 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 0.35 रुपया अगर प्रति वर्ग सेंटीमीटर अगर क्या किया जाए कि दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये डिजाइन को खर्च बताना है कि अगर जो है कि 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर अगर खर्च किया जाए तो बताना है कि ये डिजाइन बनाने में कितनी खर्च आएगी। एक बात बताइए, अगर मैं एक डिजाइन को केंद्र से मिलाऊं, ध्यान सुनिए, एक डिजाइन को सिर्फ देखिए, एक डिजाइन को अगर आप मिलाओगे तो देखोगे कि बन रहा है त्रिज्य खंड। क्या बन रहा है? ये त्रिज्य खंड। तो अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के और फिर ये जो बना हुआ त्रिभुज है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकाल के अगर मैं माइनस कर दूं तो बताइए जो साइड का मेज पोस्ट है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ें हमको करना है। और टोटल कितने मेज पोस्ट हैं तो आपको दिख रहा है कि 6 हैं। क्या है? 6 हैं। तो चलिए अब निकालूंगा, ध्यान सुनिए। एक मेज पोस्ट का क्षेत्रफल, अगर एक मेज पोस्ट का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना होगा? अब बताइए, मेज पोस्ट का जो क्षेत्रफल है यानी एक वृत्तखंड के आकार का है। किस आकार का है? वृत्तखंड का। और ये वृत्तखंड एक लघु वृत्तखंड है। कौन सा? लघु वृत्तखंड। तो इसको निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना होगा? ध्यान सुनिए, लघु वृत्तखंड निकालने के लिए πr² / 360 गुणे थीटा माइनस r² sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। क्लियर? चलिए अब समझते हैं कि मेज पोस्ट की त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर, यानी r दिया है 28 सेंटीमीटर। क्लियर? अब कह रहा था कि अब देखिए टोटल 6 समान के डिजाइन है। अगर एक बात बताइए, अगर ये केंद्र है तो केंद्र से चारों तरफ डिजाइन कितनी है? तो 6। तो 6 डिजाइन के बराबर, ध्यान सुनिए, 6 डिजाइन के बराबर कितना कोण होगा? तो 360 डिग्री, है ना। तो एक डिजाइन के बराबर कितना कोण होगा? ठीक है, एक डिजाइन के बराबर कितना हो जाएगा? तो 360/6 यानी 60
डिग्री, है ना। अगर मैं एक डिजाइन यहाँ से मेज पोस्ट का अगर एक बना दूँ, ये वाला ऐसे डिजाइन, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ का कोण कितना होगा, 60 डिग्री, है ना, क्योंकि 6 का 360 होगा चारों तरफ का, तो एक का कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। अब इसी को इस फार्मूले में रखेंगे तो पता चलेगा कि एक मेज पोस्ट का क्षेत्रफल आएगा, किसका आएगा, एक मेज पोस्ट का, लेकिन टोटल 6 मेज पोस्ट हैं, क्लियर। तो चलिए पहले एक का निकालता हूं, जब एक का आएगा उसमें 6 का गुणा कर देंगे। तो चलिए लिखता हूं, पाई, देखिए आर स्क्वायर दोनों में है, ये बाहर आ सकता है, तो मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर, कोष्टक में क्या बचा, तो पाई गुणे थीटा का मान आपका है 60/360 माइनस साइन थीटा का मान 60/2 इंटू कॉस 60/2, है ना, ये हो गया। आर का मान 28 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए 28 का स्क्वायर, है ना, 28 का स्क्वायर कोष्टक में 60 से कट जाएगा 6 बार में, तो पाई/6, पाई का मान रखिए 22/7 गुणे 1/6, है ना, ये वाला 6 माइनस साइन 60/2 यानी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणे, यहाँ पे हो गया कॉस 60/2 यानी कॉस 30 का मान होता है करनी में 3/2, ये हो गया हमारे पास ऐसे बंद, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, देखिए कटेगा ये 11 दूना 22, 2 तिया 6, चलिए 28 का स्क्वायर करता हूँ, कितना होगा, तो 28 का स्क्वायर 8 × 64, 2 दूना 4, 8 दूना 16 दूना 32, यानी 784 आ जाएगा 28 का, तो मैं लिख दूंगा आगे 784, कोष्टक में क्या बचा है, 11/70 का 21, ये बचा, माइनस यहाँ पे करेंगे तो √3/2 दूना 4, क्लियर। तो देखिए √3 का मान रखना है आपको 1.7, कितना रखना है, 1.7, तो रखिए ये है 784 11/21 माइनस 1.7/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 784 आएगा, लिख देता हूँ कोष्टक में। देखिए 11/21 माइनस 1.7/4, 21 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 84, क्या आएगा, 84, और 21 से 84 4 बार में कटेगा तो 11 चौक 44 माइनस 4 से कटेगा 84 21 बार में, 21 को 1.7 से गुणा कर देता हूँ, यानी 21, तो 7 1 7 दूना 14, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 7 5 3, है ना, ये आया, यानी हमारे पास आया एक 35.7, कितना आया, 35.7। अब 44 में से 35.7 माइनस करूँगा तो 44.0 अब 35.7, देखिए 10 में से 7 गया 3, है ना, और यहाँ पे बचा 8, यानी 8.3 आएगा, तो लिखूँगा, ध्यान सुनिए, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको लिखूँगा कैसे, ध्यान से देखिए 784 गुणे 8.3/84, क्लियर। तो ये कटेगा, चलिए काटता हूँ, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 2 दूना 4, ये 2 चौक 8 और 2 दूना 4, फिर 21 से कटेगा, 21 दूना 42, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18 और 2 छक 12, ठीक है, ये हमारे पास आया, यानी 196 गुणे 8.3/21, क्लियर। तो ये हमारा एक मेज पोस्ट का क्षेत्रफल आया है। अब ध्यान सुनिए, मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे नोट करता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, लिखूँगा कि 6 कितने हैं टोटल, 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल। तो क्या करूँगा कि 6 गुणे एक मेज पोस्ट का कितना आया है, तो लिखूँगा 196 गुणे 8.3/21, ये कटेगा, ये 2 से 2 तिया 6, 3 से कटेगा 3 7 21, 7 से कटेगा 7 दूना 14 और 7 8 56, यानी 28 बार में,
तो बचेगा 28 दूना 56, यानी 56 गुणे 8.3, है ना। अब इसको क्या करना है, हमें गुणा करना है। क्लियर, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर में। ध्यान सुनिए, ये 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल आया है 56 गुणे 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे कहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वो बनाता है तो 0.35 लगेगा। तो लिखूंगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना है, 0.35 रुपया। ठीक है, तो अब करूंगा कितना कि 56 गुणे 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, है ना। तो क्या होगा, ध्यान सुनिए, 0.35 गुणे 56 गुणे 8.3, इन सबको गुणा करेंगे, वो हमारा होगा आंसर। तो चलिए मैं इसको नोट कर लीजिए, मैं हटाता हूँ। चलिए देखिए, अब हमारे पास क्या है कि ये आ चुका है 0.35 गुणे 56 गुणे 8.3। लिख देता हूँ ऊपर भी 0.35 गुणे 56 गुणे 8.3। अब सबको गुणा करता हूँ। चलिए पहले 56 को 8.3 से गुणा कर लेता हूँ। 8.3 गुणे 56, 18 का 8, 1, 8 6 का 48 और 1 49, 5 3 15 और 1, है ना, 8 5 40 और 1 41, यानी 8 9 5 14, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 4 और एक अंक तक दशमलव लगा देंगे तो आएगा 0.35, यही है। और इसको गुणा किया हो तो क्या है 464.8। अब 464.8 में 0.35 का गुणा करना है तो करूँगा 0.35 करिए। 8 5 40 का 0, 4 5 का 20, 4 24, 2 6 5 30, 2 32, 3 5 के 20 और 3 23। फिर 3 से करेंगे अतरी का 24 का 4, 4 3 12, 12 2 14, 6 3 18 और 1 19 और 4 3 12 और 1 13। इसको जोड़िए 0 8 4 2 6 9 10 11 12, 3 2 5 और 1 6 1। और कितने अंक तक दशमलव लगेगा तो 2 और 1 3, 1 2 3, यानी 162.68 रुपये जो है कि इतना हमारा हो जाएगा आंसर। यानी जो 6 समान डिजाइन का बना हुआ जो मेज पोस है ना, उसका जो खर्च आएगा 162.68 रुपये आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सही उत्तर चुनिए, यानी 4 विकल्प दिया हुआ है, चारों विकल्प में से जो आंसर सही होगा वही हमें ज्ञात करना है। चलिए, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, यानी ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है जिसका जो कोण है ना वो p डिग्री है। तो बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पाई r² बटे 360 गुणे थीटा। बस थीटा कितना दिया है p डिग्री, तो यहाँ पे क्या रख दूंगा p, है ना, p। बाकी तो r दिया है ये, तो r यहाँ पे क्या है कैपिटल R, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा कैपिटल R। तो पाई r² बटे 360 गुणे p, ये कहाँ पे है तो चलिए इसको चेक करते हैं कहाँ पे ये आंसर है। देखिए ये आंसर कहीं भी मैच नहीं कर रहा है 360, लेकिन हम किसी न किसी इस आंसर को बनाएंगे इसकी तरह। देखते हैं पहले ये चेक करिए कि पाई r² किस किस आंसर में है। इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। चलिए इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। चलिए पाई r² यहाँ पे तो है, लेकिन नीचे क्या है 180, यहाँ पे चाहिए क्या 360, ये नहीं होगा। यानी हमारा आंसर नंबर सी होगा। चलिए अब सी नंबर कैसे होगा ये भी देखते हैं। p बटे 720 गुणे 2 पाई r², है ना, 2 पाई r²। देखिए 2 से 720 कट जाएगा तो 360 हो जाएगा, तो क्या बचेगा p बटे 360 गुणे पाई r²। यानी हमारा जो हमने फार्मूला बनाया था ये पाई r² गुणे p, है ना, तो p गुणे पाई r² बटे 360, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा टोटल चैप्टर
11 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 14 तक मैंने A to Z कंप्लीट करा दिया है। आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लोगे ना तो मैं लिख के देता हूँ कि पूरा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करोगे। ये गारंटी है, चुटकियों में सॉल्व करोगे, बिना देखे आप फटाफट आंसर लाओगे। लेकिन इसके पहले वृत्तों से संबंधित चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड निकालने का फार्मूला क्या है, वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड कैसे निकाला जाता है, दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकाला जाता है, लघु त्रिज्यखंड कैसे निकाला जाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकाला जाता है, सब मैंने A to Z समझाया है। तो आप उसको देखिएगा, देखने के बाद चैप्टर स्टार्ट करिएगा और देखिएगा, आप सब क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।